Good morning student. Today we read chapter 5 in SST. Chapter name is विश्व के तापवर्ती कटिबंध, द टेम्परेचर जोन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इस चैप्टर में जो हमारे विश्व के ताप है यानी कि ठंडी जगह गर्म जगह है उनके बारे में बताया गया है। रीड करें, देखिए। जलवायु किसी स्थान की लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत स्थिति है। जलवायु प्रत्येक स्थान पर एक जैसी नहीं होती है, यहाँ प्रत्येक स्थान पर अलग होती है। यानी कि जलवायु जो है प्रत्येक स्थान पर एक जैसी नहीं होती है, कहीं पर गर्म होती है जलवायु तो कहीं पर अधिक ठंडी, और ये लंबे समय तक रहती है। लेकिन मौसम हमारा जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, जैसे अभी बादल हुआ, फिर बारिश हो गई, फिर धूप निकल आई, इसलिए अब मौसम हमारा जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, लेकिन जलवायु नहीं चेंज होती जी। किसी स्थान पर शुष्क, नम, ठंडी और उष्ण जलवायु हो सकती है। यह कम से कम 30 वर्ष के समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जलवायु हमारे रहन सहन के तरीकों को प्रभावित करती है। जलवायु पौधों, पशुओं, भोजन और वस्त्रों को प्रभावित करती है। यानी कि जलवायु के द्वारा जो हमारे रहन सहन के तरीके होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं, और वहाँ के पशुओं, भोजन, उनको भी प्रभावित करती है जलवायु। देखिए नेक्स्ट, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट। देखिए, किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है हमारा भूमध्य रेखा और अक्षांश से दूरी। विश्व में भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र गर्म क्षेत्र होते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्ष भर सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष या लंबवत गिरती हैं। ध्रुव के निकटतम स्थानों पर सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं, जिन्हें एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण वे कम गर्म होती हैं। दूसरा है हमारा समुद्र के स्तर से ऊंचाई। समुद्र तल के ऊपर वाले स्थान की ऊंचाई को एल्टीट्यूड कहा जाता है। कोई स्थान समुद्र तल से जितना ऊपर होता है उतना अधिक ठंडा होता है। ऊंचे एल्टीट्यूड पर स्थित स्थान निचले एल्टीट्यूड पर स्थित स्थान अर्थात समुद्र तल वाले स्थानों से अधिक ठंडे होते हैं। यानी कि जो स्थान समुद्र तल से जितना ऊंचाई पर स्थित होगा वो उतना अधिक ठंडा होगा। इस कारण पर्वतीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों की जलवायु मैदानी क्षेत्रों से अधिक ठंडी होती है। नेक्स्ट हमारा समुद्र से दूरी। समुद्र के निकटतम स्थान न अत्यधिक गर्म होते हैं न अत्यधिक ठंडी होती हैं, जबकि इससे दूर वाले स्थानों पर कठोर जलवायु होती है। गर्मियों में भूमि तीव्रता से गर्म हो जाती है तथा उसके ऊपर की वायु भी गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर उठकर समुद्र से आने वाली ठंडी वायु के लिए रास्ता बनाती है। सर्दियों में समुद्र गर्म रहता है क्योंकि यह धीरे धीरे ताप होता है। इस प्रकार समुद्र के निकटतम स्थानों पर समुद्री हवाएं सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंडी रहती हैं। यानी कि समुद्र के आसपास के जो स्थान होते हैं वो ना अधिक ठंडे रहते हैं ना अधिक गर्म। नेक्स्ट हमारा आर्द्रता तथा वर्षा। वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। समुद्र से बनने वाली हवाओं में अत्यधिक नमी होती है, जो मौसम को आर्द्र यानी कि नम बनाती है। किसी भी स्थान की जलवायु वहां पर होने वाली वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। कुछ स्थानों पर वर्ष भर भारी वर्षा होती है तथा कुछ स्थान वर्ष भर सूखे रहते हैं। इस प्रकार वर्षा किसी स्थान की जलवायु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि अगर किसी स्थान पर अधिक बारिश होती है, किसी स्थान पर कम, ये बारिश का कारण भी जलवायु के कारण ही होता है। नेक्स्ट है पवनें। पवनें भी एक स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये पवन की उत्पत्ति पर निर्भर करती हैं, यह गर्म है या ठंडी। यदि पवन किसी गर्म स्थान से बहती हैं तो जलवायु गर्म होगी, और यदि ये ठंडे स्थान से बहती हैं तो जलवायु अधिक ठंडी होगी। यानी कि हमारी पवन भी स्तर पर निर्भर करती है। यानी किसी गर्म स्थान से जब हवा आ रही है तो वहाँ की जलवायु गर्म होगी, और ठंडे स्थान से हवा चल रही है तो वहाँ की जलवायु हमारी ठंडी होगी। समुद्र से आने वाली पवनों में नमी भरी होती है तथा यह हमें वर्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा तापवर्ती कटिबंध। तापवर्ती कटिबंध किसी स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य के प्रकाश की मात्रा द्वारा निश्चित किए जाते हैं।
पृथ्वी का आकार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक लंबी दूरी तय करके आई सूर्य की किरणों को पकड़कर बना देती है तथा ऊंचे अक्षांश पर पहुँचने के लिए सूर्य की किरणों को तिरछी कर देती है। देखिए, पृथ्वी को 3 तापवर्ती कटिबंधीय प्रदेशों में बांटा गया है। पहला हमारा उष्णकटिबंधीय प्रदेश, दूसरा हमारा शीतकटिबंधीय प्रदेश और थर्ड हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। पहले हम रीड करते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा जो 23½ डिग्री उत्तर है से मकर रेखा जो 23½ डिग्री दक्षिण है के बीच में होता है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यह पृथ्वी की सतह पर सबसे गर्म कटिबंध है। इनकी उष्णकटिबंध हमारा सबसे गर्म कटिबंध है क्योंकि यह सूर्य की प्रत्यक्ष किरणें प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वे सीधी पड़ती हैं, इसलिए ये अधिक गर्म है। जैसे ही यह कटिबंध दोनों गोलार्ध के ऊपर फैलता है तो ये उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में दक्षिण उष्णकटिबंध और उत्तरी उष्णकटिबंध में बढ़ जाता है। वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी प्राप्त करने के कारण इस कटिबंध में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। नेक्स्ट हमारा शीतकटिबंधीय प्रदेश। यहाँ सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं, अतः ये क्षेत्र वर्ष भर बहुत ठंडे रहते हैं। यहाँ शीतकटिबंधीय प्रदेश में सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, इसलिए ये प्रदेश हमारा ठंडा रहता है। नेक्स्ट हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों तथा शीतकटिबंधीय प्रदेशों के बीच 2 और कटिबंधीय प्रदेश हैं। पहला हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश और दक्षिणी शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेश। इन कटिबंधीय प्रदेशों की जलवायु नरम होती है। इस कटिबंधीय प्रदेश में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों वाले स्थानों से अधिक ठंडा होता है। यहाँ ग्रीष्म तथा शीत ऋतु बहुत अलग अलग होती हैं, अतः गर्मियों के महीनों में दिन लंबे होते हैं जबकि सर्दियों के महीनों में रातें लंबी होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ होता है। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.